जोहार नमस्कार, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। 14 जेपीसी के नोटिफिकेशंस अब आने वाले हैं। प्रीलिम्स भी आपके हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में फेल होने वाले हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है, तो उनसे बहुत से बात करने के बाद हमें लगा कि 5 गलतियां मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एक्चुअली 14 जेपीसी इस बार बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। कारण है 11 जेपीसी में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। तो हम चाहते हैं हर वो काबिल इंसान, हर वो काबिल स्टूडेंट जिसके अंदर शक्ति है 14 जेपीसी को क्रैक करने की, वो कोई भी गलती ना करे, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी नाकाबिल लोग तो फेल होंगे ही, है ना। जरूरत नहीं है कि आप अगर रांची आ गए हैं, लालपुर में किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया, फिर मेरे पास भी एडमिशन ले लिया, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, किताब खरीद ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, कुछ गलतियां हैं जो कि आप करेंगे और आप फेल हो जाएंगे प्रीलिम्स में। तो ये वीडियो इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि आप वो गलती ना करें। अभी भी समय है, अभी भी समय है। अभी से भी अगर आप सुधर जाते हैं तो आप 14 जेपीसी प्रीलिम्स को पास कर जाएंगे, मेंस तक पहुंच जाएंगे। मेंस की मेंस में देखा जाएगा, अभी आपका प्रीलिम्स पास होना बहुत जरूरी है। रेस में रहेंगे तभी तो रेस जीतेंगे। फाइन। सबसे पहली गलती, कंटेंट कलेक्टर्स। इनको नोट्स से बहुत ज्यादा प्यार है, इनको किताबों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ये नोट्स कलेक्टर है, इनको डेप्यूटी कलेक्टर नहीं बनना, इनको नोट्स कलेक्टर्स बनना है। फाइन। क्योंकि हर 2 दिन के बाद इनको नए नोट्स मार्केट में दिखेंगे और जाके उसको वो खरीद लेंगे। फाइन। ये कंटेंट कलेक्टर्स है, आपको बनना है डेप्यूटी कलेक्टर। फाइन। डेप्यूटी कलेक्टर। तो डेप्यूटी कलेक्टर बनना है कि नोट्स कलेक्टर बनना है, ये आज आप डिसाइड कर लो। मार्केट में अभी एग्जाम्स का टाइम है, हमारे पास भी बहुत सारे पब्लिशर्स के फोन आते हैं कि सर ये किताब लॉन्च कर दीजिए, वो किताब दे दीजिए, ये नोट्स दे दीजिए, इसका बुक निकाल लेते हैं, इसका नोट्स निकाल लेते हैं। दुकान जेरोक्स दुकान वालों का फोन आता है कि ये नोट्स ले आइए, वो नोट्स ले आइए, है ना। हर कोई पब्लिशर, हर कोई टीचर अभी मार्केट में नई नई किताबें लॉन्च कर रहा है। झारखंड जीके की आप देख लो, कम से कम 10 से 15 किताब मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की एन नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएंगी, हर कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन दिस कंटेंट कलेक्टर्स ये फैसिनेट हो जाते हैं बहुत इजीली। ये ट्रैप, दिस इज ट्रैप, है ना। दिस इज ट्रैप। जंगल में जब ऑपरेशंस करने जाते हैं हमारे कमांडोज, तो वहां पे जंगल में ट्रैप बिछाया जाता है नक्सलियों के द्वारा कि उनको फंसाया जाए। तो ये भी काइंड ऑफ ट्रैप है। मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल नोट्स मार्केट में डेली लॉन्च होंगे। क्या आप डेली अफोर्ड कर सकते हैं कि डेली जाके खरीद के लाएंगे और डेली उसको पढ़ेंगे? नहीं, यू कांट अफोर्ड। बिकॉज एक सिंपल सा इसका साइंटिफिक रीजन है, टाइम इज लिमिटेड, है ना। टाइम आपका लिमिटेड है और माइंड की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। फाइन। तो समय आपका और आपका दिमाग की शक्ति लिमिटेड है, तो फिर क्यों कंटेंट्स को अनलिमिटेड बनाते जा रहे हैं, है ना। ट्रस्ट वन गुरु, वन कोचिंग, वन नोट्स। कोई भी हो, हम पे ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट करिए। किसी दूसरे कोचिंग पे ट्रस्ट है, उस पे ट्रस्ट करिए। किसी दूसरे में तीसरे मेंटोर पे ट्रस्ट है, उसको ट्रस्ट करिए। लेकिन केवल एक अर्जुन जो था ना, अर्जुन का बस एक ही द्रोणाचार्य। फाइन। कर्ण के कौन थे? परशुराम। तो आपको भी आज डिसाइड कर लो, इस वीडियो देखने के बाद आप एक अपना सिंगल सोर्स डिसाइड कर लेंगे कि ये झारखंड जीके की ये नोट्स होगी या फिर ये किताब होगी GS1 के लिए। हर टॉपिक्स को, हर टॉपिक्स का सिलेबस निकालिए, उसके सामने लिख दीजिए सोर्स क्या होगा आपका, और आपको उसी से चिपके रहना है टिल द डे ऑफ प्रीलिम्स। उसको छोड़ा समझो रेस से बाहर। इनको 100 ऑफ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे। अभी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से, एवरी XYZ इज मेंटर। एडमिन मैंने है, टेलीग्राम चैनल बना लिया है, बहुत इजी है, फ्री है। जियो जब से 5G आया तब से फ्री है सब कुछ। हर कोई गाइडेंस दे रहा है। ये हर टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, वहां से नोट्स निकालेंगे, उसकी MCQ प्रैक्टिस, उसकी गाइडेंस, हर चीज इसी में ये लटपटा के रह जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब मल्टीपल चीजों को आप पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी स्कैटर्ड हो जाती है, कंसोलिडेशन नहीं होता, ये रिवाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये 10 सोर्स को फॉलो किए रहते हैं और ये अल्टीमेटली कंसोलिडेट नहीं कर पाते। तो ये नॉलेज को अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका कंसोलिडेशन बहुत पुअर होता है। एक चीज को बार बार करेंगे, है ना। मान के चलिए ये पत्थर है, कहते हैं ना कि पत्थर इस पॉइंट पे अगर लगातार मारते रहेंगे हथौड़े से तो ये टूट जाएगा। कभी इधर मारेंगे, कभी उधर मारेंगे, तो ये टूटेगा नहीं, टूटेगा। तो ये हर जगह ये आपके एग्जाम्स में भी एप्लीकेबल है। सिंगल सोर्स, सिंगल मेंटोर, डिसाइड राइट नाउ, टुडे ओनली। आप सिलेबस को लिखेंगे, सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स हमारे डीकोड प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। उससे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया हमने, उसको स्क्रॉल करिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। हमारे टेलीग्राम चैनल का डीकोड प्रीलिम्स करके 2 फाइल्स होंगे, सिलेबस पूरा अच्छे से डीकोड है उसमें, पेपर 1 का, पेपर 2 का। हर के सामने लिख दो, ये हमारा सोर्स होगा, लाइव थी गुरु का नोट्स होगा, फिर किसी भी कोचिंग का नोट्स होगा, या फिर कोई किताब होगा, उसी से आपको चिपके रहना है, उसी को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, नोट्स कलेक्टर नहीं। फाइन।
ये हमारे नोट्स है 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट नोट्स एट प्रेजेंट, है ना। ये हमारे इसकी 70% हिट रेशियो थी हमारे प्रीलिम्स में। इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हिट रेशियो होगा, और टेस्ट सीरीज में हमारी बहुत अच्छी आ रही है, मेंस में हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस नोट्स को पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा था। जिनको भी पढ़ना है इस नोट्स को, हमारे एप्लीकेशन पे चले जाइए, प्रीलिम्स प्रहार करके एक बैच होगा ये वाला, है ना, इसमें जाके एडमिशन ले लीजिए। आप जाके इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी हमारा लॉन्च हो रहा है 1 फरवरी से, है ना, 1 फरवरी से हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है। इसका नाम है प्रीलिम्स चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। ये बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया होगा, आपको 4 लेवल्स के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। पहला लेवल है इजी, है ना, ये आपका 1 फरवरी को पेपर 1 पेपर 2। दूसरा लेवल है मॉडरेट, जिसमें 50 इजी क्वेश्चंस होंगे, 25 मॉडरेट और 25 टफ से ये क्वार्टर फाइनल्स होगा, जस्ट लाइक क्रिकेट मैच। तीसरा सेमीफाइनल्स टेस्ट सीरीज, इसमें लेवल मॉडरेट प्लस होगा, इसमें 50 मॉडरेट क्वेश्चंस और 50 टफ क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपके 4 टेस्ट होंगे इसमें, और लास्ट होगा फाइनल्स, जिसमें कि 100 टफ क्वेश्चंस होंगे। बहुत साइंटिफिकली डिजाइन एकदम 14 जेपीसी के सिलेबस, इसमें हम लोग आपको पूरा ट्रेन कर देंगे। तो ये टेस्ट सीरीज और नोट्स गोइंग टू बी डेडली कॉम्बिनेशन, है ना, ठीक है। तो ये कहां से आप इसमें कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है। ऑफलाइन में अगर आपको आना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारा ऑफिस बरियातू में है, आप आके एडमिशंस ले सकते हैं। और ऑनलाइन में हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है, जाके वहां पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन पे जाइए और इनरोल हो जाइए। ओके, अभी अपा रिपब्लिक ऑफर चल ही रहा है। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, द डे ड्रीमर। ये ख्वाबों में रहते हैं, बस सपने देखते हैं, इनको सपना देखना बहुत पसंद है ना। ये आपका इमेजिन करते रहते हैं स्कीपा का लाइफ। अभी स्कीपा का बहुत ज्यादा रील्स वायरल हो रहा है, फोटोज वायरल हो रहे हैं। 11 जेपीसी के टॉपर जो वहां पे ट्रेनिंग करे, अभी वो प्रेजेंटली झारखंड पुलिस एकेडमी में गए, तो वहां से भी फोटोज आप देख रहे होंगे, है ना। बहुत सारी इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा भी स्कीपा में चला गया हूं, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। ये इनका इमेजिनेशन ही चलता रहता है। इनको जो दिमाग की खुशी होती है, इनको रील से मिलती है। बहुत सारे टॉपर्स ने तो चैनल भी बना लिया है, बहुत सारे टॉपर्स ने चैनल भी बना लिया यूट्यूब पे, तो रील्स देख रहे हैं वो। इनको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है ना। ये बस ख्वाबे में रहते हैं कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, रील्स को देखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि इस बार जेपीएससी पार, है ना। लेकिन इनका पार नहीं होगा कभी, एग्जाम पार हो जाएगा लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। तो आपको डे ड्रीमर नहीं बनना है, आपको एक्चुअली ग्राउंड पे उतरना है ना। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो स्कीपा में नहीं जा पाएंगे। रील्स देखने से कोई जेपीसी नहीं निकाल सकता। आजकल तो बहुत ये यूट्यूब का जमाना है, तो बहुत मोटिवेशनल रील्स हैं, है ना, लाल बत्ती वाली, गाड़ी वाली, घूमने वाली, फिरने वाली। तो ये सब चीजें देख के टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है ना। आप तुरंत फोन लगा दोगे अपने घर पे कि इस बार तो मैं भी निकालूंगा जेपीसी। आप जाके कोचिंग में एडमिशन ले लोगे तुरंत फैसिनेट होके, फाइन। कोचिंग को क्या होता है, एडमिशन होगा आपका, वो तो सबको सेम पढ़ाएंगे, सबके सब थोड़ी पास हो जाते हैं। आपके मुंह में आग है ना, आप मुंह से बस आग उगलते हो कि आपके दिल में आग है, फाइन। जिसका दिल में आग होता है ना, यहां पे आग होना चाहिए दिल में। किसी को नहीं बताना, बी साइलेंट किलर, किसी को नहीं बताना। आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को बस पता होना चाहिए, आपके मम्मी पापा भाई बहन को पता होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी बीवी बच्चे को पता होना चाहिए कि पापा इस बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। एकदम दिल में आग रखिए, मुंह में नहीं कि हर किसी से बोल भाई इस बार मैं 14 जेपीसी दे रहा हूं, मैं भी इस बार एग्जाम्स निकालूंगा, इस बार तो तेरा भाई स्कीपा में जाएगा, इस बार तो तेरा भाई डीएसपी बनने वाला है। नहीं, हल्ला नहीं करना। अब जब बन जाएंगे ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा। तो मुंह में आग नहीं लाना है, दिल में आग लाना है आपको, ठीक है। और दिल की आग दिखती नहीं है, बस आपको पता होता है कि भाई मेरे अंदर क्या चल रहा है। दुनिया को बता के कोई फायदा नहीं है। जो भी बड़ी लड़ाइयां जीती गई है ना, वो साइलेंटली जीती गई है। ओके, तो आप डे ड्रीमर नहीं बनेंगे, सीधा मैदान में उतरिए और काम शुरू करिए। ओके, अब आइए द नेवर एंडिंग एस्पिरेंट्स। तीसरी गलती, ये हमेशा तैयारी करते रहते हैं। कोई भी आपका बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, फोन करोगे जब कहां हो भाई, तो मैं लाइब्रेरी में हूं भाई, पढ़ रहा हूं। कहां हो, घर पे आएंगे तो भी पढ़ रहा हूं। सुबह फोन करोगे तो भी पढ़ रहा हूं। ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन इनका आउटपुट जीरो होता है, आउटपुट इनका जीरो होता है। ये मॉक टेस्ट इनको देने बोलो तो ये मॉक टेस्ट से बहुत दूर भागते हैं। इनको टेस्ट से डर लगता है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन वही एमसीक्यूज दे दो सॉल्व करने के लिए, बोलो 2 आंसर्स लिख दो, तो ये हालत खराब हो जाएगी इनकी। एक्चुअली ये फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली एब्सेंट रहते हैं। ये बस दिखाते हैं, ये इल्यूजन की दुनिया में रहते हैं कि भाई पढ़ रहा हूं। सुबह 7 बजे से लाइब्रेरी में लेकर रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे, है ना। लोग बाहर में लोग देख के लगेगा कि भाई ये बंदा तो बहुत पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो पीटी भी पास नहीं कर पाता है ना। तो आपको इस कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं बनना है। ऑलवेज प्रिपेयरिंग नहीं भैया, एक अपना टाइम लिमिट सेट कर दो। आपको दिन में 24 घंटे तो 8 घंटा सोने के लिए, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जहां तक इस एग्जाम्स को एनालाइज किया है,
प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको अभी भी, जैसे कि अभी आपके नोटिफिकेशन मान के चलो 8 मार्च को एग्जाम्स होते हैं, है ना, आपको 5 to 6 आवर्स बस, 3 घंटा पेपर 1 को दे दो, 3 घंटा पेपर 2 को दे दो, खत्म भाई। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है करने की, सबके पास यही टाइम है। ये दिन भर आप थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने योगा करना है, थोड़ा सा अच्छा खाना खाना है, अभी बाहर की चीज़ों को दम नेग्लेक्ट करना है, चाइनीज़ खाना ये का। मैं लालपुर में जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट्स दिन भर मतलब वो क्या क्या खाते रहते हैं, नाम से नाम की चीज़ें, एक्चुअली इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके दिमाग पे। आप अच्छा खाइए अभी, है ना, कम पैसे हैं, ठीक है, मानता हूँ कि अभी छात्र जीवन चल रहा है, बहुत अच्छा फल फूल ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ें हैं भाई। सत्तू पी सकते हैं आप, सत्तू वेरी पावरफुल थिंग और बहुत सस्ती चीज़ है ये, है ना। केला, बनाना, ओके, बनाना ये भी सस्ता मिल जाता है, एक बार खा लो आपका एक मील तैयार हो जाता है इसमें भाई। तो अच्छी चीजें खाइए, अच्छा सोचिए, थोड़ा सा शरीर पे भी ध्यान देना है अभी, है ना। हमेशा दिन भर लाइब्रेरी में घुसे नहीं रहना, किताबों के पीछे नहीं रहना, आउटपुट आना चाहिए। खाली आप दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं दिन भर 24 घंटे पढ़ रहा हूं, जब मम्मी फोन करिए तब बेटा पढ़ रहा है, लेकिन बेटा एक्चुअली में पढ़ नहीं रहा है ना। मॉक टेस्ट से भिड़िए, नोट से तो भिड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप मॉक टेस्ट से भिड़ने लगेंगे ना, प्रैक्टिस में भिड़ने लगेंगे, उस दिन समझो कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है। ये ऑलवेज प्लानिंग, हमेशा प्लान करते रहेंगे फाइन। और ये हमेशा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं। 4 दिन का अपना ये शेड्यूल बना लेंगे, अभी 28 दिन का, 2 दिन फॉलो नहीं होगा, फिर क्रॉस करके फिर से नया शेड्यूल, फिर से नया, है ना। ये हमेशा, जैसे अभी नोटिफिकेशंस डिले हो रहे हैं तो ये फिर से नया शेड्यूल आ जाएंगे, तो फिर से नया शेड्यूल, फिर एक हफ्ता फिर से नया शेड्यूल, तो ये हमेशा चेंज करते रहते हैं, है ना, नेवर एंडिंग, शांत नहीं रहते हैं फाइन। डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे कुछ नहीं चेंज होने वाला है। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है दोस्त, ओके। तो ये गलती नहीं करेंगे, अपने टाइम को प्रॉपरली डिवाइड करिए चीजों में कि इस टाइम मुझे पढ़ना, इस टाइम थोड़ा सा घूमना भी जरूरी है, 10-15 मिनट आधे घंटे थोड़ा सा वॉक कर लिया, दोस्तों से बात कर लिया, उससे दिमाग हल्का होता है। क्योंकि ये जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम ना पूरा रट्टाफिकेशन है, पूरा रट्टाफिकेशन, कॉन्सेप्ट्स कहीं है ही नहीं। मुझे तो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन को छोड़ के कॉन्सेप्ट दिखे नहीं, सब रट्टाफिकेशन है। बीट सीएनटी, एसपीटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको सेक्शंस रटने हैं, ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल्स रटने हैं, पॉलिटी में सेम चीजें, यहाँ पे करंट अफेयर्स में अवार्ड्स रटने हैं, ट्रॉफीज रटनी है, तो यहाँ पे सब रट्टाफिकेशन है। तो दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, अच्छे से क्वालिटी टाइम में स्पेंड करना है आपको, ओके। क्वालिटी पे ज्यादा मैटर करिए, क्वांटिटी पे नहीं। 24 घंटे में से 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हैं, आउटपुट आ रहा है 0, ओके। अब जिन स्टूडेंट्स को हमको झारखंड जीके का कंप्लीट बैच चाहिए, कि बस झारखंड जीके हमारा कमजोर है प्रीलिम्स और मेंस, तो ये हमारा बैचेस है। जिनको कंप्लीट चाहिए कि नहीं उनका पेटी अभी से तैयार है, मुझे मेंस पे भी कुछ कुछ करना है, मेंस के नोट्स कोई पढ़ना है, तो ये हमारा कंप्लीट बैच है, IP 5.0 प्लस वीडियो प्लस मेंटरशिप, मैजिस में स्टूडेंट्स है। इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबका सॉल्यूशन है, मेंस के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के कंप्लीट वीडियो सीरीज अभी 50 डेज का इसके अंदर है, टॉपिक वाइज सब कुछ, एवरीथिंग, आंसर राइटिंग से लेकर टेस्ट सीरीज। तो जिन स्टूडेंट्स को भी इसमें इनरोल होना है, एप्लीकेशन पे चले जाइए, इसमें कोटा के वीडियोस और नोट्स भी कॉम्प्लीमेंट्री है, एप्लीकेशन में चले जाइए और वहां से इसमें इनरोल हो सकते हैं आप, ओके। अब आ जाइए द इमोशनल वंस, चौथी गलती, भावनात्मक लोग। एक खराब मॉक चला गया, मान के चलो कि 2-4 दोस्तों का ग्रुप है, तीनों का 70% से प्लस आ गया, इन भाई साहब का 50% स्कोर हुआ। अब ये लगा भैया हमसे तो ना हो पाएगा, मैदान छोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है इनका दिमाग का। तो इस टाइप के नहीं, इमोशनल नहीं होना है। एक्चुअली जो आपका फाइनल एग्जाम से 8 मार्च को, वो मैटर करता है। कोचिंग का टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब मैटर नहीं करता है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, है ना। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं अगर आपका कोई मॉक अच्छा चला गया, मान के चलो कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज दे दिया, फिर कोई मॉक्स लगा लिया, तो आपका सब बन गया अच्छे सवाल, अच्छा खासा स्कोर हो गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और 3 दिन तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, पार्क में घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे। तो ये भी नहीं करना है। खराब मार्क्स आ जाए तो उदास नहीं होना है, अच्छा मार्क्स आ जाए तो ज्यादा खुश नहीं होना है, मध्यम मार्ग को अपना के चलना है, ठीक है, ओके। और मूड डिसाइड स्टडी, नॉट डिसिप्लिन। इनका मूड जब करेगा ना तो ये उस टाइप के होते हैं, बड़ा इनका मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल। पढ़ रहे, बहुत सीरियस टॉपिक पढ़ रहे, झारखंड जीके की, ओके, किसी दोस्त का फोन आ गया कि चल भाई जल्दी से लालपुर चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, तुरंत निकल जाएंगे। चल मुखर्जी नगर चलते हैं, बत्रा सिनेमा चलते हैं, वहां से चाउमीन खा के आते हैं, तुरंत निकल जाएंगे पढ़ाई को छोड़ के। तो इनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, ओके। तो इससे भी आपको बचना है। सरेंडर टू मार्केट निगेटिविटी। अरे यार अभी जेपीसी का सीट्स बहुत कम है, कैसे सिलेक्शंस होगा, क्या फायदा इस बार एग्जाम देके, बिहार में फोकस करो, बीपीएससी का एग्जाम फिर से आने वाला, मैसिव सीट्स होंगे वहां पे, एईडीओ का भी एग्जाम्स होने वाला है, यूपीएससी पे दिमाग लगाओ, है ना, एग्जाम्स लेट हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे होता है वैसे होता है। तो ये सब चीजों को सुनते हैं ये लोग, इनके 10 मेंटोर होते हैं ना, तो 10 की बात सुनते हैं। तो इमोशनल वंस भी आपको नहीं होना है,
अब आ जाइए स्पेशलिस्ट। पांचवी गलती, ये स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको सबसे परफेक्शन आपको चाहिए इनको नोट्स में, इनके पास सबसे मार्केट का इनको परफेक्ट नोट्स बनाना है। 10 नोट्स खरीद के लाएंगे, उसमें से सोचेंगे कि मैं एक सिंगल नोट्स बनाऊंगा और वो एकदम 100% एकदम परफेक्ट होगा। 100% कुछ भी नहीं होता। हम भी अपने नोट्स जो बनाते हैं तो हम मान के चलते 60 to 70% भी अगर क्वेश्चंस भिड़ गए तो दैट मीन्स कि नोट्स जीत गया। 100% कोई कुछ कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। तो परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है। इनका नोट्स कभी खत्म नहीं होता है, इनकी प्रैक्टिस कभी नहीं करेंगे, ये आंसर्स कभी नहीं लिखेंगे, सोचेंगे मार्केट का सबसे बेस्ट नोट्स बनाऊंगा, है ना, बेस्ट, उसके बाद सबसे कंटेंट पूरा तगड़ा करूंगा, उसके बाद आंसर्स लिखूंगा, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा। तो ये दिन कभी आता ही नहीं है बेचारों का। भाई ये दिन कभी देख ही नहीं पाते हैं, ये ऑब्सेस्ड होते हैं। एक दो इनका फेवरेट, हर किसी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का झारखंड जीके, किसी का मिसलेनियस है, किसी का करंट अफेयर्स है। तो ये एक दो सब्जेक्ट्स में घुसेंगे, उसी में घुसे रह जाएंगे, है ना, एक दो सब्जेक्ट्स में, बाकी को इग्नोर कर देंगे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पे झारखंड जीके अकेले आपको पीटी नहीं पास करा सकता है, ना मिसलेनियस आपको करा सकता है अकेले, है ना करंट अफेयर्स अकेले करा सकता है, ना आपका जीएस आपको अकेले करा सकता है, पॉलिटी ज्योग्राफी सब। यहां पे सबको लेके चलना होगा साथ, तभी आपका एग्जाम्स निकलेगा। हाँ, अपना जो लेवल है मेहनत का वो कम ज्यादा कर सकते हैं कि भाई मान के चलो 50% फोकस पूरा झारखंड जीके पे कर दिया क्योंकि इसका हेवी वेटेज है, लेकिन इन तीनों को भी तो नहीं छोड़ सकते, इनको भी लेके चलना है। हु नोस कि झारखंड जीके से बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाए, बने ही नहीं आपसे। तो दैट मीन्स कि आपको बैलेंस रखना होगा, ठीक है, ओके। आई विल मैनेज सम ऑफ आवर वीक एरियाज, ये वीक एरियाज को नेग्लेक्ट करते हैं। मान के चलो झारखंड जी के पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बाकी को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है कर लेंगे ना भैया, कर लेंगे, और ये कभी नहीं कर पाते। तो ये चीजें आपको कभी हमेशा याद रखना है कि ये आप गलती नहीं करेंगे अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो, ओके। तो आपको क्या करना चाहिए, हाउ नॉट टू बी वन ऑफ देम। आप इस 5 तरह के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसमें आपको नहीं होने। फिक्स योर सोर्सेस, हमने पहले बताया, डिकोड सिलेबस हमारा डाउनलोड करिए, टेलीग्राम पे जाइए, उसमें स्क्रॉल बैक करिएगा, फिर फाइल्स को खोलिएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे, वहां से डिकोड सिलेबस को डाउनलोड करिए। हर टॉपिक के सामने सिलेबस का आज ही सोर्स मेंशन कर दीजिए और इसको चेंज नहीं करना है, कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए, सोर्स तो यही रहेगा। पीटी पास करूं फेल करूं डजंट मैटर, लेकिन सोर्स तो यही रहेगा। जितना कम, लेस इज मोर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि रिटेंशन इज द की। मेंस में दुनिया जहान का पढ़ लो, लेकिन जब तक आंसर तो 700 वर्ड में ही लिखना है ना। झारखंड जीके भी दुनिया जहान का प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो 10 किताब से, लेकिन क्वेश्चन तो 110 ही आएंगे वहां पे। तो आप जब तक उसको याद नहीं रखेंगे, हर नोट से तो मोटा मोटी सेम ही होता है, ऐसा थोड़ी किसी में कुछ अलग दिया हुआ है, सब जगह वही सेम है, सब जगह वही सेम है। लिखने का तरीका अलग है, डिजाइन अलग होते हैं, कंटेंट तो मोटा मोटी 70 to 80% सारे किताब में सेम ही रहेंगे, तो क्यों इतना दिमाग लगाना, ठीक है। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। एक बार आपने सोर्स तैयार कर लिया, आप सीधा एग्जीक्यूशन पे फोकस करिए कि आज ये, कल वो, परसों वो, तरसों वो, इस टाइप से एकदम आपका डेली प्रोग्रेस होना चाहिए, ठीक है। सेट अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ, आपको डेडलाइन बनाना पड़ेगा। अगर 14 जेपीसी के महायुद्ध को जीतना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डेडलाइन तो लाना पड़ेगा लाइफ में। बिना डेडलाइन के कुछ नहीं हो सकता। डेडलाइन होगा क्या कि भाई मान के चलो कि 10 फरवरी, 10, जैसे हमने भी डेडलाइन बनाया अपने 50 डेज का, जो हमारा सीरीज चल रहा है ये वाला 50 डेज का, है ना, ये जो हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट जो अभी प्रीलिम्स का बैचेस चल रहा है, इसमें हमने डेडलाइन बनाया है कि 10 फरवरी तक, है ना, 10 फरवरी तक हम लोग पूरा झारखंड जीके 110 सवाल खत्म कर देंगे। वही 15 फरवरी तक 140 सवाल, ये हमारा भी डेडलाइन है और इस पे दिन रात हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात, एक सेकंड टाइम नहीं मिलता है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक दिन भर काम कर रहे हैं हम लोग। फाइन, बहुत ज्यादा यूट्यूब पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा, इतना भी नोट, सब कुछ अपडेशन हम लोग सब चीजों से देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ओके। सेट डेडलाइन हो गया। फॉलो योर रूटीन नॉट योर मूड, आपको रूटीन को एकदम फॉलो करना है। अगर दोस्त ने बोला कि चलो लालपुर चाउमीन खा के आते हैं, तो बोलना कि आज का जो डेडलाइन है हमारा उसको खत्म करके आते हैं, है ना। मान के चलो 5 पेज आपका बचा हुआ आज पढ़ने का, हमारे हैंडआउट्स आपके पास है, तो 5 पेज जब तक खत्म नहीं करूंगा मैं चाउमीन नहीं खाऊंगा। तो ये चीज आप एकदम ठान लीजिए। कोई भी फोन आ जाए, किसी का भी फोन आ जाए, बोला कि बस टॉपिक खत्म करके बात करते हैं, ठीक है। डोंट चेस परफेक्शन, है ना, ग्रेजुअल प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये मैराथन है। ये कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी ना, ये कछुए जैसे धीरे धीरे चलना है आपको, इतनी सारी चीजों को आपको अपने दिमाग में डालना है, धीरे धीरे एक एक करके मार्क्स ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। 5 क्वेश्चन आज डाल लिया, फिर अगले दिन 3 क्वेश्चन को डाला, इस टाइप से करते 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 आप देखेंगे आप 7 मार्च तक आप पूरा तैयार हो जाएंगे।
धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं कि पूरा खत्म ही कर देंगे। हमें फोन आते हैं स्टूडेंट्स का कि सर ये डाल दीजिए, नोट्स डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, सबके सब एक दिन में पढ़ लेंगे क्या? नॉट पॉसिबल। दिस इज मैराथन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये चीजें आपको करनी है। तो होपफुली अब आप ये गलतियां नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी से 14 जेपीएससी मेंस में मिलना, है ना। खासकर जो स्टूडेंट सीरियस है, जिनके अंदर शक्ति है, हमें लगता है ऐसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी है, मैंने उनके आंसर्स को देखा है ना। वो जैसे कि बहुत सारे हमारे आईपी बैचेस के स्टूडेंट्स पहले से आंसर्स, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डर गए, नर्वस हो गए। तो मुझे बुरा लगता है कि इनका पीटी पास होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, ये मेंस में इनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के मैंने आंसर्स देखा है ना, एक्चुअली 10-15 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका मतलब बैक टू बैक कॉल आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये लोग भटक रहे हैं। दैट इज हमने ये वीडियो बना दिया यूट्यूब पे, इसलिए बना दिया क्योंकि सबका भला हो जाए भैया। तो ये 5 कैटेगरी में आपको नहीं आना है। 14 जेपीएससी प्रीलिम्स निकालिए, मेंस में वी आर हियर। अगर मान के चलो कि 2 मई या जो भी आपका डेट है मई में, अगर मई में भी जेपीएससी मेंस को लेती है, डजंट मैटर, सब हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, सबके लिए इक्वल टाइम है। ओके, और स्मार्टली खेलेंगे, सेलेक्टिवली खेलेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी 50 डेज प्रीलिम्स वाला बैचेस में अभी तक एनरोल नहीं हुए, ये देखिए उसके कंटेंट्स को देखिए, है ना, ये देखिए उसके नोट्स को, फाइन, ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का नोट्स है, एवरीथिंग, इसमें कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, सब चीजें इसमें डाल दी है, हर सेक्शन, इन्वायरमेंटल चेंजेस, यहां से आपके 7 सवाल पूछे जाते हैं, है ना, एवरीथिंग। इस टाइप से हम लोग ब्लू ब्लू करके दे देते हैं कि जहां पे जो भी सेक्शंस, ऐसे ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है तो ये सेक्शन जेपीसी पूछ सकती है। रीजनल ऑफिस कहां पे, ब्लू कर दिया है, ये जेपीसी का पीवाईक्यूज है, पूरा एक एक चीज इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डाल दिया है, आपको कोई भी सवाल नहीं छूटे। इस नोट से बाहर से अगर जेपीसी सवाल पूछती है तो मान के चलना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स से वो सवाल नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमने हर चीजों को एनालाइज किया है, पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है, एवरीथिंग। ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में है, ये हिंदी मीडियम में भी है, इस बार से लाइव 3 गुरुकुल हिंदी मीडियम में भी आ चुका है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिल रहा था, दैट इज वाई इन नोट्स को पढ़िए, टाइम सेविंग नोट्स है, आपकी समय को बचा देंगे, है ना। इसमें सब कुछ एक्चुअली क्या है कि हम लोग आपके लिए ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं ना, नोट्स कलेक्टर हम लोग हैं, हम लोग पूरा नोट्स को एक जगह जमा करके एक फाइनल नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आपको परोस देते हैं। तो आपको नोट्स कलेक्टर नहीं बनना, आप डिप्टी कलेक्टर बनिए, ठीक है ना। हमारा समय गया, अब आपका समय है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो हम लोग ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इधर तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर मेंटर एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। ओके, क्योंकि 11 जेपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी इन्हीं नोट्स को पढ़ के, तो आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन नोट्स को पढ़िए, हिंदी इंग्लिश सब में है, हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, प्रीलिम्स से बैचेस में अगर जाना है आपको, प्रीलिम्स के बैचेस में चले जाइए, टेस्ट सीरीज में आना है, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज में, उसमें भी आ सकते हैं। मेंस के बैचेस में जाना, मेंस के बैचेस में जाइए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।